ग्रीन एनर्जी फ्यूचर है, ये लाइन आपने 1000 बार सुनी होगी, लेकिन सवाल ये है, क्या हर ग्रीन कंपनी पैसा बनाती है? क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी आईपीओ मार्केट में आ चुका है। 3100 करोड़ का इश्यू साइज, प्रीमियम प्राइस बैंड। क्या ये रिन्यूएबल सेक्टर का नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ ग्रीन थीम का एक्साइटमेंट? आज इस आईपीओ को इमोशन नहीं, डेटा से डिकोड करेंगे। आईपीओ डिटेल्स, क्लियर ब्रेकडाउन, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी। आईपीओ क्लोज हो रहा है 25 फरवरी को। प्राइस बैंड रखा गया है 1000 रुपीज से लेकर 1053 रुपीज तक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,000 रुपीज के करीब बीतता है। लॉट साइज 14 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज करीब 3100 करोड़ रुपीस का है। अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है 26 फरवरी को। फंड्स अनब्लॉक भी उसी दिन हो सकते हैं। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 2 मार्च। यानी ये छोटा आईपीओ नहीं है, स्केल काफी बड़ा है। कंपनी क्या करती है? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी एक रिन्यूएबल पावर जनरेशन कंपनी है। ये मेनली सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है, लेकिन ये रिटेल कस्टमर्स को बिजली नहीं बेचती। ये बड़े इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। इस मॉडल को कहते हैं कॉर्पोरेट पावर परचेस अग्रीमेंट। मतलब कंपनी पहले सोलर या विंड प्लांट लगाती है, फिर किसी कॉर्पोरेट के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और फिक्स्ड रेट पर पावर सप्लाई करती रहती है। इस मॉडल में रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल होता है। ये पॉजिटिव साइन है। सेक्टर स्टोरी, वाई मार्केट इंटरेस्टेड? इंडिया अग्रेसिवली रिन्यूएबल कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज ग्रीन एनर्जी को पुश कर रही हैं। लार्ज कॉर्पोरेट्स भी अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना चाहते हैं। ग्लोबल ईएसजी इन्वेस्टिंग ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रिन्यूएबल कंपनीज को मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। लेकिन प्रॉब्लम यही से शुरू होती है। जब सेक्टर हॉट होता है तो वैल्यूएशन भी हॉट हो जाती है। फाइनेंशियल माइंडसेट, यहाँ ध्यान दो, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है। प्लांट लगाने में हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, इसलिए डेट होना नॉर्मल बात है। इन्वेस्टर को 3 चीजें देखनी चाहिए। डेट कितना है और मैनेजेबल है या नहीं, कैश फ्लो स्टेबल है या प्रेशर में, रिटर्न रेशियो स्ट्रॉन्ग है या एवरेज। अगर ग्रोथ डेट के थ्रू आ रही है तो फ्यूचर में इंटरेस्ट कॉस्ट प्रेशर बना सकता है। ग्रीन नाम देखकर पाली कर अप्लाई करना सेफ स्ट्रैटेजी नहीं है। लिस्टिंग गेन एंगल, रियलिटी चेक। अब सबसे बड़ा सवाल, लिस्टिंग गेन मिलेगा? इश्यू साइज बड़ा है, यानी एसएमई जैसा क्रेजी ओवर सब्सक्रिप्शन सीन मुश्किल है। अगर सब्सक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग आता है तो डिसेंट लिस्टिंग गेन पॉसिबल है, लेकिन अगर डिमांड एवरेज रही तो लिस्टिंग फ्लैट भी हो सकती है। यहाँ ब्लाइंड अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो सब्सक्रिप्शन नंबर्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम मॉनिटर करो। स्ट्रेंथ वर्सेस रिस्क। स्ट्रेंथ्स, रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। कॉर्पोरेट क्लाइंट मॉडल प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू देता है। पॉलिसी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी डिमांड लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाली है। रिस्क कैपिटल हेवी बिजनेस। इंटरेस्ट रेट रिस्क। कंपटीशन इंक्रीजिंग। प्रीमियम वैल्यूएशन। पॉलिसी चेंज रिस्क। यानी ये जीरो रिस्क अपॉर्चुनिटी नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और रिन्यूएबल थीम पर बिलीव करते हो तो ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी का पार्ट हो सकता है। लेकिन एंट्री वैल्यूएशन बहुत मैटर करेगी। हाई वैल्यूएशन पर लिया स्टॉक ग्रोथ के बाद भी रिटर्न कम दे सकता है, इसलिए डिसीजन सोच समझ कर लो। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी आईपीओ एक हाइप स्टोरी नहीं, ये एक सेक्टर बेट है। रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है, ये सच है। लेकिन हर रिन्यूएबल स्टॉक मल्टीबैगर नहीं होता, ये भी सच है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन जस्टिफाई होती है तो ये लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर वैल्यूएशन स्ट्रेच हुई तो शॉर्ट टर्म प्रेशर भी आ सकता है। डिसीजन इमोशन से नहीं, डेटा से लो। आप अप्लाई करने वाले हो या वेट करोगे? कमेंट में अपना व्यू ज़रूर बताओ।